अब देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें, जिसमें हश मनी केस ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हश मनी केस में ट्रंप की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं, इस पर लगातार आपको अपडेट हम आगे देंगे। और दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल के जो घर का मुद्दा है, जिसे शीश महल कहकर आरोप लगाए जाते हैं, उसका मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है और केजरीवाल ने कहा है कि सबूत लेकर आएं। और तीसरी खबर जो बड़ी है इस वक्त, वो है प्रशांत किशोर की। उन पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल प्रशांत किशोर अभी मेदांता अस्पताल में आईसीयू में है, लेकिन एफआईआर के बारे में पूरी अपडेट हम आपको देंगे। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उनके खिलाफ रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के मामले में कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रिपोर्ट वकील जैक स्मिथ जारी करने वाले हैं। ये रिपोर्ट ट्रंप पर आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई है। वहीं जो दूसरा मामला है, बड़ा मामला, हश मनी केस में सजा के ऐलान को लेकर ट्रंप मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में एक याचिका दी जिसमें उन्होंने सजा के ऐलान को टालने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क कोर्ट के जस्टिस जॉन मर्चेंट ने ट्रंप को 10 जनवरी को होने वाली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली पेश होने का विकल्प दिया है। उन्होंने कहा कि वो पूर्व और भावी राष्ट्रपति को जेल की सजा देने के पक्ष में नहीं है। और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क कोर्ट ने ट्रंप की याचिका को ठुकरा दिया है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ट्रंप ने सजा का ऐलान टालने की मांग की थी और न्यूयॉर्क की कोर्ट ने ट्रंप की याचिका को ठुकराया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैक स्मिथ की रिपोर्ट पर कोर्ट ने ये रोक लगाई थी और साथ ही कोर्ट की अस्थायी रूप से रिपोर्ट रिलीज पर अब रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, और शुक्रवार को ही ट्रंप की सजा जो थी उस पर सुनवाई पर रोक यहाँ पर लगाई गई थी। ट्रंप ने कोर्ट में रिपोर्ट जो है उसे रोकने की मांग की थी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ट्रंप को यहाँ पर एक फौरी राहत जो मिली है, उसके डिटेल्स भी यहाँ पर आपको बताते हैं कि किस तरह की राहत है। आपराधिक मामलों पर अंतिम रिपोर्ट जो है, जैक स्मिथ की रिपोर्ट पर कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट की अस्थायी रूप से जो रिपोर्ट है वो अब रिलीज पर रोक लगा दी गई है, यानी कि वो रिलीज नहीं होगी। ट्रंप ने कोर्ट में रिपोर्ट पर रोक की अपील की थी। ये रिपोर्ट जो है ट्रंप पर आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई है। वो 20 तारीख को शपथ लेने वाले में, ऐसे में वो नहीं चाहते कि और ज्यादा इस तरह की आलोचनाओं का शिकार उन्हें होना पड़े। और दिल्ली में कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और उसके बाद यहाँ की सियासत और गरमाई हुई लग रही है। यहाँ का चुनावी पारा शीश महल मामले को लेकर चढ़ा हुआ है। बीजेपी पूर्व सीएम केजरीवाल के घर को शीश महल बता रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर तंज कस चुके हैं। इस मुद्दे पर आपकी तीखी प्रतिक्रिया आई। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि आज सुबह 11 बजे मीडिया के साथ केजरीवाल के पूर्व सीएम आवास पर बीजेपी नेता आए और दिखाएं कि सोने के टॉयलेट्स और स्विमिंग पूल कहां हैं। साथ ही कहा है कि मीडिया खुद बीजेपी का झूठ देखे। तो यहाँ पर ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। हमारे सहयोगी अश्विन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, अब यहाँ पर एक तरह से आम आदमी पार्टी जो है आर पार की लड़ाई खेलती हुई इस मुद्दे पर नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर ये चुनौती दे दी गई है बीजेपी को कि वो आए उनके घर में और जो आरोप वो लगा रहे हैं सोने की टॉयलेट का, स्विमिंग पूल का, वो दिखाएं। क्या अपडेट इधर मिल रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, कहा जाए तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ यही था कि जो शीश महल है, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए घर बनाया, वो लगभग 80 करोड़ का बनाया। हालांकि जो सीएजी की रिपोर्ट जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले जो खबर उसमें आई, उसमें कहा गया कि 35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है, और उसमें भी अनियमितताएं बताई गई हैं। अब उस पर आरोप ये लगा गया, आम आदमी पार्टी ये कह रही कि आप झूठे झूठे हर दिन आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। आम आदमी पार्टी कहना है कि घर में कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है, मिनी बार नहीं है, ना कि कोई सोने का टॉयलेट बना हुआ है। जबकि उल्टा प्रधानमंत्री के घर की उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री घर पे 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री घर बना, जिसमें 300 करोड़ के कालीन और 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर चुनौती देता हूं मैं, संजय सिंह ने कहा कि चुनौती देता हूं आप बीजेपी को कि हम वैसे मीडिया को लेके जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर, वैसे ही प्रधानमंत्री के आवास पर पत्रकारों को ले जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि राजनीतिक माहौल है, चुनाव की घोषणा कल हो चुकी है, तो आए दिन हम इस तरीके के आरोप और देखते रहे। तो अभी आम आदमी पार्टी कहना है कि देखिए, ये घर मुख्यमंत्री का है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इस घर में रहेगा। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी हर दिन नए नए सिर्फ आरोप लगा रही, जिस आरोप ऐसे हैं जिसका कुछ भी तथ्यात्मक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये घर जो है, जो बना है मुख्यमंत्री के लिए, उसको पिछली बार जो आतिशी है उनको 2 बार अलॉट किया गया, लेकिन कैंसिल भी कर दिया गया। बिल्कुल अश्विन, घर तो बनाया गया लेकिन दिया ही नहीं गया। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी अश्विन बता रहे हैं कि आज 11 बजे का टाइम आम आदमी पार्टी जो है उसने दिया है बीजेपी को कि वो आए, केजरीवाल का जो पूर्व सीएम आवास है
और जाकर देखें कि वहां पर जो वो आरोप लगा रहे हैं सोने के टॉयलेट के स्विमिंग पूल कर हैं वो कहाँ हैं, वो दिखाएं।